सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मुतबर्रिक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे। हमारे जो आर्मी चीफ है सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और इस वक्त हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट ये कर रहा है कोई $3 अरब लेकर वहां से आएंगे। ये जो पॉलिसी है ना, ये जो बैगिंग बाउल लेके निकलना दुनिया में, दिस इज नॉट वर्किंग। क्योंकि देखो, दिल के तो हम चोर हैं। अभी एक सर्वे हुआ, उसमें पता लगा 60% लोगों को अगर बैरून मुल्क का वीजा मिल जाए या बाहर जाने का मौका मिल जाए भाग जाएंगे। नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है कि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में उतना बिजनेस नहीं है जो पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीजा पर इंडिया जा सकेगा। हमारे पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है अगर सब कॉन्टिनेंट को देखा जाए पूरे को। ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान ये सारे मिलके कोई एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन भी कुछ ना सामने कुछ भी नहीं है। यार कुछ तो तुम लोग शर्म कर लो यार, कितने बड़े यार आप चीटर और झूठे लोग हो यार, कुछ शर्म करो यार। इतना भी कोई झूठ बोलता है यार, इतना भी कोई झूठ बोलता है। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, मुल्क को दिवालिया बनाने के पीछे आप लोग जिम्मेदार हो। कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात खराब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना नेबर्स के साथ, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे इंडिया है, या कोई भी नेबर है हमारा, उसके साथ रिलेशन खराब करके ग्रो कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं ये समझ सकते ये बात को? हम क्यों आज भी फख्र से ये कहते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, हम उसे घर में घुस के मारेंगे? मतलब वो भी चाहे स्टेटमेंट की हद तक होता है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, लेकिन आज भी हमारी सोच ये क्यों है? हम ये कर भी नहीं सकते। जिस तरह की आपकी इकोनॉमी जिस लेवल पे चलेगी आप लड़ भी नहीं सकते। ये आप लोग जिम्मेदार है, झूठो, फ्रॉडियो, चीटरो। कभी कहते हो हम 5 दरियाओं का मुल्क है, कभी कहते हो हमारे पास बिजली है, कभी बोलते हो हमारे पास गैस है। और हम समझते हैं कि इसी को बुनियाद बनाकर क्यों ना दोनों मुल्कों के बीच आने जाने का रास्ता खोल दिया जाए, गेट खोल दिया जाए और एक दूसरे की तरफ आने जाने दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और वो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू निवास कर रहे हैं वे सब अपने फैमिली मेम्बर्स के अस्थियां को गंगा में बहा सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तानी हिंदू को 10 दिन के लिए वीज़ा प्रोवाइड करेगी, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हो हमारी गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है और अगर किसी भी मृतक के गंगा नदी में अस्थियां बहाने से उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत के राज्य यूपी में 18,590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दोस्तों ये वही यूएई है जिसे पाकिस्तान अपना उम्मा कहता है और अपनी ब्रादर मुल्क कह करके उससे पैसा वसूलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उन्हें भी समझ में आ गया है पाकिस्तान की दुगली पॉलिसी और अब पाकिस्तान का वे मुंह भी देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त पहुंच गए हैं सऊदी अरब और अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इसी वीडियो को देखते हैं। पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मुतबर्रिक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। तो ये जो एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उनकी, क्योंकि ये ख्वाहिश होती है, उनके ये रिचुअल्स हैं, उनका ये है एक तरीक़ाकार, तो उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी अस्थियां ले जाकर भारत जा सकते हैं और वहाँ पर गंगा में बहा सकते हैं। कहा गया कि ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियां जो हैं भारत के हिंदू मजहबी शहर हरिद्वार में दरियाई गंगा में खुद सपुर्दे आप कर सकेंगे। इसके बारे में ये भी समझा जाता है हिंदू मजहब में कि इन अस्थियों को हरिद्वार में दरियाई गंगा में सपुर्दे आप कर दिया जाए तो उनकी जो रूहें होती हैं वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगी, जन्नत में पहुंच जाएंगी और उन्हें जो है वो बार बार जन्म लेने के चक्कर से भी निजात मिल जाएगी। कुछ इस तरह का भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हम बहुत ही आगे निकल जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब इनके ऊपर तो फिर अलग पता नहीं कितने घंटों के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ स्पॉन्सरशिप पॉलिसी क्या है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट की गई है।
इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। ये है इसका क्रक्स। अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मोदी हुकूमत ने स्पॉन्सर पॉलिसी में अमेंडमेंट की है और वो अमेंडमेंट ये है कि अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। इसकी बड़ी तारीफ की जा रही है और उस तारीफ का मकसद ये है या वो इस वजह से की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक और असर जो है वो इंडिया पर पड़ेगा तो उस पर भी बात होगी, हम उस पर भी बात करेंगे और बात की जाएगी देखो ये बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा कदम उठाया गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो उसकी अब तारीफ की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक देखे ना, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मज़हब का नाम, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि भाई ये वाला तरीक़ाकार अब अपनाया गया है। अदरवाइज़ तो यहाँ हम जिनकी बात करें वो पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ के पाकिस्तानी को ये अब सहूलत दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने जो भी रिश्तेदार, उनका माँ बाप बहन भाई जो भी इस दुनिया से चला गया है, वो उसकी अस्थियाँ ले जाकर वहाँ पर गंगा में बहा सकता है। तो असल में तो ये पाकिस्तानियों के लिए हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली अमेंडमेंट की है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हम बार बार ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ कोई भी बात करें, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए किया गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा करती है और बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अब वहाँ पर इजीली वीज़ा लेकर जा सकते हैं, इस बिना पर कि वो ये करना चाहते हैं। कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में उतना बिज़नेस नहीं है जो पाकिस्तान में है। इसके अंदर हमारे पास जो स्किल्ड बेस्ड जो लोग हैं ना, जो वर्कर है हमारे पास, मेन चीज़ अभी मैं आपको सिंपल बताऊँ, शायद आपको आइडियाज़ नहीं। मैं गिलगित में गया, वहाँ पे एक पत्थर है, एक पत्थर का एक ब्लॉक टाइप जो पत्थर होता है, एक दिन में बंदा बनाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, उससे पूरा घर बनता है गिलगित में वो। हाँ, तो आपको गिलगित में पता है वो एक ब्लॉक बनता है, वो जो पत्थर होता है जिसका घरों में लगाते हैं, वो रानी आप उनजा के होटल में भी लगा कि हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, नो डाउट मेहनती लोग हैं, लेकिन आपने कहा इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है? मेहनती लोग नहीं है यहाँ पे, जो काम जो है ना पोटेंशियल ऑफ मतलब जो इनकम का अर्निंग वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें अर्निंग है तभी लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे इतना काम है, इतना काम है कि आपकी सोच है। आप सुबह निकलें शाम को आएँ, घर में हर बंदा 2-3 हज़ार आराम से कमा सकता है, वो आराम से। हमारे मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारे मुल्क के रिजर्व देके हमारे मुल्क की इकोनॉमी क्यों डाउन है? फिर कुछ भी हमारा डाउन नहीं है, मुल्क का सब कुछ ओके है। दिवालिया होने के चांसेस में, मेरे ख्याल से आप न्यूज़ नहीं सुनते। नहीं, न्यूज़ नहीं है, ये सब न्यूज़ वाले भी झूठ बोल रहे हैं और दिवालिया जो कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं। सर अगर हम देखें ना, इस टाइम पाकिस्तान में जो है, आप देखें रिजर्व कितने रह गए हैं, तो फिर वो रिजर्व क्या कह रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। आपको ये जैसे आप मीडिया से कह रहे हो ना, जो बात मैंने करनी है वही सबको जानी है, ये सब झूठ कह रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इस मुल्क में बहुत कुछ है। रिपोर्ट्स भी झूठ कह रही है। हाँ, वो सब इंटरनेशनल बेस्ड रिपोर्ट्स है, वो भी झूठ, फ्रॉड। सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि जो ये इतना देखें, पूरी दुनिया में जो हमारे मतलब 5 अरब की आबादी है और पाकिस्तान में तकरीबन 25-30 करोड़ की आबादी है। लोग सुबह रोज़ निकलते हैं अपने काम पे और रोज़ वापस आते हैं, उनको अल्लाह ताला रोज़ी रोटी दे रहा है। यहाँ पे हर कोई एक बंदा जो है वो रो रहा है। इवन अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इतने कम हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो 2 मंथ की सैलरी नहीं दे रही अपने एम्प्लॉयज़ को। क्यों? वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी पॉकेट। मैंने अगर अपनी पॉकेट भरनी है ना तो रिज़र्व कम है, वो मेरे पर्सनल मेरा इशू है कि मेरी पॉकेट नहीं भर रही, उसके लिए रिज़र्व कम है। वैसे बहुत रिज़र्व है। रिजर्व है तो क्यों नहीं नजर आ रहे? कहाँ जा रहे हैं फिर? वो मसला असल में वो अपनी पर्सनल उसकी पॉकेट जो भरनी है ना जिस बंदे ने। हम पागल हैं, हम पाकिस्तानी क्या पागल हैं जो एक्शन नहीं ले रहे? अगर रिजर्व होते तो हम लोग खड़े ना हो जाते। मीडिया वार है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडिया से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है, ना तो रिजर्व कम हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, सब कुछ होके जा रहा है। सर अगर हम अपने पोर्ट्स की बात करें ना, इस टाइम जो है शिप्स रुकी हुई हैं। मैं खुद कराची पोर्ट पे रहा हूँ, मैं तकरीबन 10 साल पोर्ट पे मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुद किया है।
वो पोर्ट क्यों रुके हैं? वो इन लोगों ने खुद से एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, अदरवाइज कोई मसला जान के रोकी हुई है। वो सब कोई फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है।